साथियों, कल जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। पीएम मोदी जी कल कह सकते हैं कि जा सकते थे। ऐसी कंडीशन हमें नहीं लगता है कि बनना चाहिए, क्योंकि जब देश के प्राइम मिनिस्टर को इतना बड़ा खतरा हो सकता है, उनकी सिक्योरिटी कोलैप्स हो सकती है, तो अपन लोगों के पास तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। मैं किसी विशेष पार्टी को दोषी नहीं ठहराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट बात बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में कहीं पर भी पीएम दौरे पर जाते हैं तो क्या क्या उनके लिए इंतजाम किए जाते हैं, क्या उनका फॉर्मेट रहता है, जाने से पहले किस किस को इन्फॉर्म करना रहता है। ऐसा तो है नहीं कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर को मना आया तो कहीं भी निकल गए, नहीं। उनके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। कहीं पर भी जाना है तो पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, और काफी टाइम पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इस टाइम को इस डेट में यहाँ पर ये रैली निकलने वाली है या कुछ भी ऐसा होने वाला है, तो किस तरीके से क्या क्या था। और पहले से सब कुछ ये तय थी, तो फिर इतना बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स कैसे हो सकता है। और ये वास्तविकता में एक साजिश थी, या कह सकते हैं कि एक उन लोगों से चूक हो गई। भाई प्लान तो पूरा है, परफेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर तक का 20 मिनट तक कहीं पर रुकना एक डेंजरस कंडीशन बना सकता है। आप पबजी भी खेलते हैं, पबजी तो सभी लोग खेलते ही होंगे, है ना, देखा तो होगा, खेलते नहीं है। तो उसमें जो प्रो प्लेयर होता है वो कहीं पर भी खड़ा नहीं रहता, इवन वो हिलता डुलता रहता है। तो यहाँ पर देश के प्रो प्लेयर को एक जगह आपने खड़ा कर लिया, काफी डेंजरस हो सकता है, कोई भी शूट कर सकता था। तो दिस इज कह सकते हैं कि पहली डेंजरस सिचुएशन आप लोगों के लिए थी। और वास्तविकता में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी जाते हैं तो उनको जाने से पहले इन्फॉर्म करना रहता है। किस किस को इन्फॉर्म करना रहता है? भाई विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई भी कहीं पर नहीं जा सकता है। तो इन्फॉर्मेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसको करना पड़ रहा है, काफी टाइम पहले प्रेस इन्फॉर्मेशन करना पड़ता है। और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी जी के द्वारा 5 जनवरी को ये डाल दिया गया था कि पंजाब में ये आने वाले हैं 42,750 करोड़ रुपए की कुछ नई नई योजनाओं को लेकर के आने वाले थे, जिसमें काफी सारी योजनाओं को शामिल किया गया था। और ये इन्होंने, ये नहीं है कि ट्विटर पर डालने से काम हो जाएगा, नहीं, इनको प्रोफेशनली प्रेस रिलीज करना पड़ता है। प्रेस इंफॉर्मेशन वैल्यू में जो होता है वो उनको रिलीज करना पड़ा। तो ये इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बोल दिया गया था। इन्होंने बोला है कि पीएम टू विजिट पंजाब ऑन 5th ऑफ जनवरी। ये स्पेशली किस लिए आ रहे हैं और कितनी तारीख को आ रहे हैं, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कर दिया कि वे 5 तारीख को आ रहे हैं, लगभग 42,750 करोड़ रुपए की योजनाओं को लेकर के। और ये सब कुछ उसमें पहले से एक्सप्लेन रहता है कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका फाउंडेशन रखना है, स्पेशली फाउंडेशन ऑफ पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, कह सकते हैं कि उसका शिलान्यास करना था। फर्स्ट स्टोन वहां पर रखेंगे और जिस तरीके से उसका काम स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 3 जनवरी को 3:48 पर ये कह सकते हैं कि पहले से पोस्टेड कर दिया गया था। जाना था 5 तारीख को, इतने दिनों पहले, कह सकते हैं कि 24-48 घंटे पहले ही उनको इन्फॉर्म करना रहता है कि अब पीएम मोदी जी आने वाले हैं, ये होगा जो भी है। ऐसा करने के बाद उन सभी चीजों को सिक्योरिटी मैनेज करते हैं कि कहां पर रुकने वाले हैं, कौन सा रास्ता तय करेंगे, कौन सा रूट तय करेंगे, सब चीजें फिक्स रहती हैं। ऐसा नहीं रहता है कि कोई भी बीच में से ही कह सकते हैं कहीं पर भी जाए, नहीं, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। आज वास्तविकता में जो हुआ है कल, उसका क्या टारगेट था, किस तरीके से वहां पर प्लान किया गया था, आप देख सकते हैं। एक मैप के थ्रू हम इसको समझते हैं। ये जैसे पंजाब का मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये है आप लोगों का भटिंडा और ये है आप लोगों का फिरोजपुर। भटिंडा मोदी जी क्या है, अर्ली मॉर्निंग आ चुके थे भटिंडा, और यहां से इनको जाना था फिरोजपुर, वाय कह सकते हैं अपना जो प्लान रहता है उसके थ्रू। लेकिन ये जो प्लान लेने के लिए आने वाला था, या जिससे वो जाने वाले थे, आप लोग भी देख रहे हैं कि काफी अधिक मात्रा में बारिश हो रही है। जब पूरे भारत में मानसून की कंडीशन, लौटते मानसून की स्थिति जब बनती है, जिसको हम मावट की बारिश कहते हैं, हमारे एमपी में तो काफी धुआंधार तरीके से होती है और आज भी हो रही है। अभी इन करंट सिचुएशन भी बारिश चल रही है। तो कह सकते हैं यहाँ पर भी पूरे भारत में जो है मौसम खराब होता हुआ दिखाई देता है। तो बठिंडा से फिरोजपुर जब इनको जाना हुआ, जब इन्होंने काफी लंबे टाइम तक वेट किया कि जो है प्लान उनका आ जाए, लेकिन कंडीशन देखते हुए उन्होंने उसको ना करार दे दिया कि भाई वो नहीं आ सकते हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, सेना के पास अच्छे से अच्छे हथियार हैं, अच्छे से अच्छे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी हैं, जो मौसम, विपरीत मौसम में भी कह सकते हैं उड़ सकते हैं। उनमें सिक्योरिटी चीजों को अपग्रेड करें। ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी अभी हम कह सकते हैं अपने महानायक को खो चुके हैं। ड्यू टू रीजन यही था कि परफेक्ट विजिबिलिटी नहीं थी, है ना, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण। तो इन्होंने भी यही बात बोली कि भाई मौसम खराब है, हम जो है भटिंडा तक लेने के लिए नहीं आ सकते, वट जो भी हो। तो बाय रूट इन्होंने तय किया कि हम फिरोजपुर बाय रूट जाने वाले हैं। बाय रूट ये जाने वाले थे, इससे पहले ही इनको कह सकते हैं कि काफी बड़ा जाम देखने को मिला। ये जाम में आप एक छोटी सी वीडियो को देख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जब पहले से कहीं पर भी मोदी जी जाते हैं, कोई भी वीआईपी जाते हैं, तो उनके लिए पूरा रूट क्लियर होता है, और हर एक जो कह सकते हैं जो पुलिस
अधिकारी हैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन रहती है कि इस रूट पर कुछ नहीं होना चाहिए। जब ये सब चीजें क्लियर थी तो इतनी सारी जनता जो आपको दिखाई दे रही है, पूरा वीडियो को देखिएगा और थोड़ा सा इसमें ध्यान से सुनना। जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद है वो स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं पुलिस वालों की, आप चाय पीजिए, लंगर खाइए, उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता आप लोग भी इस तरीके से कीजिए। एक कह सकते हैं प्री प्लान था सब कुछ, विद इन मिनट्स तो चाय पानी लंगर और सारे वीर कोई मुलाजम कोई भी सारे चाह पी लो, बीजेपी वाले तुम भी पी लो। साढ़े बाबे नानक का 20 रुपये का लंगर है, इथों कोई भुखा नहीं जाता। तो जिन्हें चाह पीनी है पीओ। लंगर वाले बेनती है भाई लंगर वरताउन लगे नहीं देखना कि फलाना बीजेपी का फलाना लंगर वरताओ सारे। आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब ये सब जब कंडीशन चल रहा था, जब पुलिस वाले ओवर मतलब कह सकते हैं एक साइड में जाकर के बढ़िया चाय कॉफी लंच तसल्ली से कर रहे थे, मतलब उन लोगों को इस चीज का कोई परवाह नहीं थी, उनको ऐसा लग भी नहीं रहा था, उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्री प्लान्ड है। देखिए चाय लाना और लंगर बनाना एक बढ़िया इशू नहीं है, लेकिन इतना सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ हो रहा था कि कोई भी जज नहीं कर सकता है कि ये प्री प्लान्ड था या कह सकते हैं कि इनिशियली हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर संभावनाएं बनती हैं प्री प्लान की। जब 20 मिनट तक उनको रोका गया तो फिर उन्होंने कह सकते हैं अपनी गाड़ी को बैक लिया और कहा कि भाई एयरपोर्ट चलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने 1984 में देखा होगा, 1984 के बाद भी आप लोगों को इस तरीके की कह सकते हैं कि 91 में भी आई थिंक इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिली है। ऐसी घटनाएं बार बार कह सकते हैं यदि होंगी तो जो प्राइम मिनिस्टर, देखिए एक व्यक्ति यदि कह सकते हैं जाने से आप लोगों को आहत होता है, समझते हैं, लेकिन देश का यदि राजा चला जाए, देश का नायक चला जाए, जो देश को लीड करने वाला है, कल क्या होगा या तय करने वाला चला जाए, तो फिर कह सकते हैं कि जनता पर कह सकते हैं अफरा तफरी मच जाती है। आप इस बात को सोचिएगा, आपने तो प्लान कर लिया कि भाई निपटाना है, मतलब आप लोगों ने जो भी प्लान किया हो मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो प्लान कर लिया उसके लिए आप रेडी थे। सबसे बड़ी बात यह है, कल के दिन यदि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है, अभी भी की गई है, और यदि लग गया तो आप उन मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचते हो जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं? उन लोगों के बारे में आप लोगों ने कुछ सोच के रखा है क्या? नहीं सोचा है ना। आप लोगों की मर्जी तो यही है कि सरकार हमारी आ जाए। भाई आप एक कुर्सी के लिए उन लोगों को क्यों परेशान करते हो? आप यदि चाहते भी हैं, जीतना चाहते हैं, तो काम कीजिए जनता के लिए, जनता आपको वोट देगी, आप जीत जाएंगे। आप इस तरीके की कोई भी कह सकते हैं गलत हरकतें करके यदि आप कुछ करते हैं, देखिए कहीं से कहीं तक इसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आप इन तस्वीरों को इजीली देख लीजिए। ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी की गाड़ी भी सिक्योर्ड है, ऐसा नहीं है, ये बैठे तो हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इधर दिखाई दे रही हैं। भले ही लोग बाग देखने वाले हैं, ये सिक्योरिटी वाले हैं, पीछे भी इनका काफिला, ऐसा नहीं रहता कि अकेले मोदी जी चल दिए उठा के 4 व्हीलर, है ना, ऐसा नहीं है। उनके पीछे काफी सारी सिक्योरिटीज रहती हैं, वो हर तरीके से नजर रख रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक भी यदि कोई चूक होती तो मुझे नहीं लग रहा है कि 20 मिनट तक एक जगह रुकी हुई गाड़ी को ठोकना कोई बड़ी बात थी। समझ रहे हो बात को? बुलेट प्रूफ भी यदि गाड़ी होती है, एक सिंगल प्लेस पर यदि आप ट्रिपल शॉट लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बुलेट प्रूफ भी क्या कह सकते हैं फूट जाती है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। डेंजरस कंडीशन यहाँ पर कल आप लोगों के द्वारा बनाई गई है, और आप लोग यदि ऐसी कोई रिस्क लेते हैं तो भाई हम लोगों को थोड़ा छोड़ दिया करो, उन लोगों को जरूर छोड़ दिया करो जो लोग तैयार नहीं है इनके लिए। काफी सारे लोगों ने इस पर आपत्ति भी जनक की है। एएनआई एक इंटरनेशनल कह सकते हैं कि न्यूज वाला सेक्टर है जो अपने बता रहा है कि भाई किस तरीके से ये क्या हुआ है। सब लोगों ने माफी भी जताई है, इवन वहां के जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, उन्होंने तो ये भी बोला है कि भाई ऐसा हम सोचने से पहले हम लोग कह सकते हैं हम गोली खाने को तैयार हैं। इस तरीके की आपत्ति जताने से कुछ नहीं होता है। जब पहले बता दिया गया था कि रोड खाली है तो फिर वहां पर ऐसा कैसे हो सकता है? पीएम मोदी जी ने जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने एक बयानबाजी किया और बोला स्पेशली कि भाई अपने मुख्यमंत्री जी को थैंक्स कहना कि भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां पर जो कह सकते हैं कि एयरपोर्ट पर जो लोग खड़े हुए थे या कह सकते हैं वहां की सिक्योरिटी वालों को ये बोला कि अपने पीएम को आप ये बोल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि जहां पर मोदी जी जाने वाले थे वहां तो जनता थी ही नहीं, है ना। कह सकते हैं कि भाई मौसम खराब था, लेकिन वास्तविकता में जाने का इरादा था और जा भी चुके थे लगभग, उनको कोई समस्या थी नहीं। यदि जाने का इरादा नहीं होता तो कोई आदमी पागल नहीं है जो 48 घंटे पहले से आपको इन्फॉर्म कर रहा है
कह सकते हैं कि अपनी जो स्पेशल न्यूज एजेंसी उसको उनको बता रहा है कि मुझे जाना है और इतनी बड़ी सभा का आयोजन करेगा, एयरपोर्ट तक आएंगे और कह सकते हैं कि उनका काफिला निकल जाएगा। कोई व्यक्ति पागल नहीं है, समझ रहे हो बात को। इनिशियली मूड इस बात से चेंज नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर है भाई, अपोजिशन वाले भी देखने के लिए आते हैं, समझ रहे हो बात को। मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन किसकी रैली में जाता है नहीं जाता है, आप अपने आदमियों को अच्छे से छांट छांट कर देख लीजिए। जो बीजेपी में नहीं है ना, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर जी है ना। आप ये ना सोचिए कि आप टीवी पर देख सकते हैं, लाइव विजिबिलिटी की बात ही अलग है। बात यदि करें कि इनकी गाड़ी की सिक्योरिटी, भाई गाड़ी की सिक्योरिटी तो काफी ज्यादा रहती है, इवन ये कह सकते हैं कि फुल प्रूफ सिक्योर्ड भी रहती है एंड हथियारों से भी लैस रहती है। छोटे मोटे केस को ये खुद ही सॉर्ट आउट कर सकती है, लेकिन जहां पर जनता काफी अधिक मात्रा में हो वहां पर मोदी जी के हाथ पैर नहीं चल सकते है ना, उनके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की कार काफी लंबे टाइम तक चर्चा में रही थी, लगभग 12 करोड़ रुपए पर चलेंगे, कार पर चलेंगे, तो इस तरीके काफी ज्यादा टाइम तक रहा था। लेकिन मोदी जी कल कार काम में नहीं आती, लगातार 3 शॉट यदि लगते तो इस तरीके की लग्जरियसिटी लाइफ जीने के हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन स्पेशली की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अधिक मात्रा में वहां के आई थिंक डीजीपी को तो सस्पेंड भी कर दिया है, जरूरी है। बिहाइंड पीएम सिक्योरिटी ब्रीच ग्लैरिंग गैप्स इन पुलिस रिस्पांस। भाई पुलिस रिस्पांस की बात तो आप लोगों ने वीडियो में ही देख ली है। जब वो पंजाब पुलिस कहीं पर कोई पीएम जाता है तो वहां की स्पेशल पुलिस सिक्योरिटी वाले उनको देखभाल करते हैं। पंजाब पुलिस वहां पर लंगर खाने में लगी हुई है, चाय पीने में लगी हुई है, तो फिर हम यहाँ पर सिक्योरिटी का कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो बेसिक तौर पर मैं जो आज आपको बताने वाला था, काफी सारे लोगों ने इस पर कहा है, जेपी नड्डा जी ने भी स्पेशली कहा है कि भाई आपको हारने के डर से आप लोगों ने ऐसा एक्शन लिया, आप लोगों को ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए था। यदि आपको डर था हारने का तो भाई थोड़ा सा कुछ और भी देख लेते हैं ना। तो स्पेशली की जो ट्रिक आप लोगों ने अपनाई है पंजाब में, पॉसिबिलिटी ट्रिक्स टू सेटल द पीएम मोदी, भाई उनको सेटल करने की कोशिश की है। ऐसी कोशिश आप बार बार फालतू की कोशिश ना करें, क्योंकि 1984 में क्या हुआ था भाई, 84 में क्या हुआ था, 91 में क्या हुआ था। 84 की घटना तो आपको अच्छे से पता है, घर के अंदर इंदिरा जी को कह सकते हैं कि जो है उन्हीं के सिक्योरिटी वालों ने, तो ये भी सिक्योरिटी क्लब्स है। और कल की घटना में सबसे अच्छी और सबसे कड़ी बात, उन्होंने एक एसओएस कॉल होता है इमरजेंसी में, उसको किया जाता है, इन्होंने एसओएस कॉल भी पिक नहीं किया है ना। तो काफी डेंजरस कंडीशन यहाँ पर बनी हुई थी कल के एसओएस कॉल का भी, और सब लोगों ने मना कर दिया कि कॉल ऐसा कोई आया ही नहीं था। भाई आया था, है ना। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये 1984 की घटना भी पहले से रची हुई थी। इवन जिस दिन जो मारने वाले लोग थे उन्होंने अपनी ड्यूटी एक ही जगह पर लगा ली थी, क्योंकि ये कंडीशनल है। कल मैंने सारी चीजों को मैनेज किया। 91 में आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉम्ब जो रहता है उसके थ्रू, उससे पहले भी उन लोगों ने उसको प्रैक्टिसाइज किया था। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी हो जाता है। जो लड़की उसको उनको मारने के लिए गई थी 91 में, हाँ, तो उसको वहां पहुंचने से पहले रिहर्सल किया गया था एक रैली में, कि वहां पर जाकर के वह चंदन की माला पहनाएंगे, उनके पैर छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं, इजीली छू सकते हैं। तो कल जैसे 91 में उन्होंने एक ट्राई करने के बाद वो एक्शन लिया था, तो कहीं ना कहीं ये जो काम था ये भी पहले से प्री प्लान था, इसमें कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है। या आप यदि कहें, अमित शाह जी का कहना है कि भाई ये सब के लिए मुझे रिपोर्ट दीजिए, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है। अमित शाह जी आप मांगते रह जाएंगे, कल यदि कुछ हो जाता तो आप कुछ नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट होना चाहिए। और अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बोल रहे हैं, देखो बोलने वाले काफी सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन सबसे डेंजरस कंडीशन उन्होंने ये भी बोली है कि भाई सिर्फ आप पाकिस्तान से 10 किलोमीटर अंदर थे हमारे मोदी जी, और जब भी आप सिक्योरिटी टाइट नहीं कर पाए तो फिर आपको पद छोड़ देना चाहिए, आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे डिमांड तो आपने सही की है, लेकिन आपका इरादा है यदि कुर्सी पर बैठने का तो भी आप बता दीजिए ना, क्योंकि आप अपनी राजनीति के चक्कर में उन लोगों को भूल जाते हैं वास्तविकता में जो तैयार नहीं है। आप तो रेडी होते हैं, आपकी नहीं बोल रहा हूं, मतलब जिन लोगों ने भी प्लान किया है वो तो तैयार है ना पहले से। यदि ऐसा कुछ होता है तब हम क्या करेंगे। उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं जो सुबह को कमाते हैं शाम को खाते हैं। गांधी जी इसीलिए आज भी मर के जिंदा है। उनका ये कहना था कि वास्तविकता में हम कोई भी काम करें तो उस काम को करने में ये जरूर आप देख लीजिए वही काम सर्वश्रेष्ठ होगा जिसमें देश के सबसे निचले तबके का, यानी सबसे निचला वर्ग जो है उसका भी उद्धार हो, तभी वो काम आप लोगों का काम कहलाएगा। आपका काम नहीं, आप कांड करने जा रहे हो, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप बुरा नहीं मानना है ना। तो काम नहीं, आप कांड करने के लिए जा रहे हो, और कांड करने से पहले उन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो मुझे लगता है कि भाई इस तरीके की कोई भी आगे से घटना नहीं होना चाहिए। 1984 में जो हुआ था कांग्रेस के द्वारा, उस तरीके की घटना यदि फिर भी हो जाती
तो देश में अफरा तफरी मची जाती, छोटे से काम के कारण बहुत सारे लोगों की जिंदगियां दांव पर लगती हैं। प्लीज डोंट टेक दिस टाइप रिस्क एनी नेक्स्ट टाइम। यदि आप लेते हैं तो काफी रिस्की हो सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द मैटर कि क्या वास्तविकता में कंडीशन थी और आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं, ये तो मोदी जी ही तय करेंगे। फिलहाल कल एक वीडियो मैंने और देखा था जिसको उन्होंने डिलीट करवा दिया है। मैं मोदी, आप मेरी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, इस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं, बहुत ही टेंस वाला माहौल था जिस समय उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल थिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर more notification. Bye, take care, love you all, thank you.